नमस्कार। बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, 2024 आने ही वाला है और राजनीति कब से गर्म हो गई, जब इंडिया बन गया। इंडिया बना उसके बाद से राजनीति गर्म हो गई है। एनडीए के पक्ष भी मजबूत होने लगे हैं। ऐसे में एक शख्स और एक नेता जिन्होंने बड़ी तेजी के साथ इंडिया के तरफ से एनडीए की ओर अग्रसर हुए हैं, उनका नाम है मुकेश सहनी। हालांकि उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो उनका तालमेल कब किससे होगा कोई ठीक नहीं। फिर भी उन्होंने नवंबर तक का समय दिया है कि वो करें, लेकिन सभी जानते हैं कि उनका एनडीए के साथ तालमेल हो चुका है और लगभग कहे तो सीटों का भी बंटवारा हो चुका है। हमारे साथ बद्री पूर्वे जो कि वीआईपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उपाध्यक्ष हैं। और हम बता दें, ये पहले भी वीआईपी से चुनाव लड़ चुके हैं मधुबनी में। अब इनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। एक तो वीआईपी को मजबूत करना, क्योंकि बीच में कट गए थे बहुत से। अभी संकल्प यात्रा भी निकल रही है। अभी वीआईपी का उद्देश्य क्या है और किस तरह आप लोग जो कटे हुए लोग हैं उनको जोड़ेंगे? सबसे पहले मनोज जी आपको धन्यवाद। अभी जो हमारे विकासशील इंसान पार्टी का जो कार्यक्रम चल रहा है, इसमें अच्छे अच्छे लोग, बड़े बड़े लोग जो पुराने लीडर भी हैं, वो लोग भी, सभी जाति के लोग अभी जो है सो इस पार्टी में ज्वाइन किए हैं। और हमारे नेता जो हैं माननीय मुकेश सहनी जी, उन्होंने अभी संकल्प यात्रा की घोषणा श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना से जो है सो उन्होंने घोषणा किया था। जो अभी हम लोगों का यूपी, बिहार और झारखंड में संकल्प यात्रा चल रहा है, और उसी के क्रम में हमारे मधुबनी लोकसभा, जहां से मैं विगत लोकसभा का चुनाव 2019 में लड़ा था, वहां भी 25 अगस्त को संकल्प यात्रा जो है वहां भी निकाला जाएगा, जिसकी तैयारी में अभी हम लोग जुटे हुए हैं। रणनीति क्या है? क्योंकि अभी तक लोग कंफ्यूज ही हैं कि किधर जाएंगे मुकेश सहनी, क्या करेंगे, क्या एनडीए के साथ जाएंगे या फिर इंडिया में जाएंगे। अगर बात नहीं बनी तो कुछ तो हिंट्स दिए होंगे ना। अभी ऐसा है कि अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। हमारे नेता माननीय मुकेश सहनी जी का कहना है कि मैं 4 नवंबर तक संकल्प यात्रा अभी पूरे बिहार, यूपी और झारखंड में घूम घूम कर अपने वोटरों को, अपने लोगों को, अपने समाज के लोगों को संकल्पित कर रहे हैं और लोगों को जगा रहे हैं, अपने वोट को संगठित कर रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं। और उनको, उनका ये कहना है, और आए दिन समाचारों में भी आता है कि वो डेली जो उनका कार्यक्रम चलता है उसका वीडियो बना बना करके वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी भेजा जाता है, ताकि वो हमारे संगठन को भी देखें, हमारे भीड़ को भी देखें कि हमारे वोटर कितना जागरूक है। संगठन को तो देख चुके हैं, आपको 2014 में भी देख चुके हैं। तो क्या लगता है कि इस तरह भीड़ को दिखा करके आप सीटों का दबाव डालेगा एनडीए पर? अभी की जो स्थिति है उसमें विगत दिनों की अपेक्षा पार्टी काफी मजबूत हुई है, और हर एक जगह संगठन हम लोग काफी मजबूत करते जा रहे हैं। हर एक जगह प्रखंड स्तर पे, पंचायत स्तर पे हम लोग प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष के रूप में लोगों को जो है सो पद दे रहे हैं। सभी को आईडी कार्ड भी दिया जा रहा है पार्टी, विकासशील इंसान पार्टी की तरफ से। और मेरा संगठन पूरे बिहार, यूपी और झारखंड में काफी मजबूत होता जा रहा है। दिन प्रतिदिन लोग जुड़ते जा रहे हैं और ये हमारी पार्टी काफी मजबूत होती जा रही है। सीट के दबाव की जो बात है, तो जिसमें जितना दम है, पार्टी तो उसी हिसाब से निर्णय करती है सीट देने की। तो हम लोगों का, हमारे नेताजी का डिमांड है कि हम लोगों को कम से कम तीनों राज्य में कम से कम 15 सीट दिया जाए, जो, और हम लोग दावा रखते हैं कि 15 सीट हम लोग जीत करके जाएंगे। मैं आश्वस्त करता हूं आदरणीय अमित शाह जी को एवं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कि अगर इसके अंतर्गत समझौता होती है, अगर वो 15 सीट देते हैं, तो हम लोगों का समझौता हमारे नेताजी के कथनानुसार जल्द हो जाएगा और हम लोग 15 का 15 सीट जीत करके अकेले अकेले एनडीए के साथ अगर समझौता होगा तो 15 सीट अगर देगी तो समझौता तुरंत हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और बताइए। लोग कहते हैं कि जो विकासशील इंसान पार्टी है
वह सहनी के समाज की पार्टी है। क्योंकि मुकेश सहनी जब मंत्री थे तो उन्होंने केवल सहनी समाज के लिए ही योजनाएं बनाई, वो भी बहुत कार्यान्वित नहीं हो पाया, जिससे सहनी समाज में भी आक्रोश रहा। तो क्या लगता है कि कैसे आप कर पाइएगा, कैसे बता पाएगा कि ये सभी जाति का, धर्म का, सभी का ये पार्टी है? देखिए, अभी जब उन्होंने राजनीति में कदम रखा था, तो प्रत्येक जो भी नेता आगे की ओर बढ़े हैं, वो सभी अपने जाति के वोट के आधार पे जो है सो आगे बढ़ते हैं। आदरणीय रामविलास जी हो, या आदरणीय लालू जी हो, या आदरणीय नीतीश जी हो, इन लोगों का भी राजनीतिक जो है सो ठोस आधार भी यही रहा है कि अपने जाति के बल पे आगे बढ़े। उसके बाद सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग उसमें धीरे धीरे जुड़ते चले गए। हमारे भी दल में राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक के हैं, आरिफ कमाल जी। ऐसी बात नहीं है, हमारे दल में भी सभी जाति के लोग हैं। हम बनिया समाज से आते हैं। श्री बीके सिंह जी हाड़ा से जो ज्वाइन किए हैं पार्टी, वो राजपूत समाज से आते हैं। सीमा कुशवाहा जी कुशवाहा समाज से आती है। ऐसी बात नहीं है, उनके साथ सैकड़ों सैकड़ों कार्यकर्ता जो है सो पार्टी को ज्वाइन किए हैं। अच्छा बदलिए, 19 और 20 दोनों चुनाव को देखते हुए क्या लगता है कि वीआईपी पार्टी कहाँ है और उसको किस तरह नई रणनीति बनानी पड़ेगी? क्योंकि उसको देख करके जितने भी मुख्य राजनीतिक दल हैं, चाहे इंडिया के मेन आरजेडी हो, जेडीयू हो, या फिर बीजेपी हो, या फिर लोजपा हो, ये समझ गई है कि कितना अस्तित्व है, कितना उनका वोट है। 19 और 20 के चुनाव को मद्देनजर एक भी सीट नहीं हो पाए। 19 के लोकसभा चुनाव में एक लहर थी और बिहार की सभी सीटें लगभग 40 में 39 सीट भाजपा गठबंधन जो जीत गई थी। उसके बाद हम लोग अपने गिरेबान में झांक के देखे कि हमारा संगठन मजबूत नहीं है, तो हम लोग निरंतर 5 वर्षों से संगठन को मजबूत करने में लगे हुए थे। और बहुत लोग, बहुत सारे कार्यकर्ता, नेता हम लोगों के दल में शामिल हुए हैं और पार्टी हमारी काफी मजबूत हुई है। और हम उम्मीद रखते हैं कि अगर निरंतर हम लोग इस तरह आगे की ओर बढ़ते रहे तो 24 का जो चुनाव है वो बहुत काफी हमारे दल के लिए निर्णायक होगा। और 25 के विधानसभा चुनाव में हमारे नेता माननीय मुकेश सहनी जी जरूर से जरूर बिहार के अंदर उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे, जी मुख्यमंत्री फिर बनेंगे। जी। अच्छा, एक चीज और बताइए कि क्या लगता है कि मुकेश सहनी जिस स्टैंड में है, उस तरफ से उनको एनडीए ने कहा था कि तोड़ दिया, यानी कि वीआईपी को तोड़ दिया एनडीए ने, जिस समय उनको मंत्री पद छोड़ना पड़ा था। उन्होंने सीधा आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी को हम नहीं छोड़ेंगे, चाहे कई जगह चुनाव हुए थे, उस जगह उन्होंने भाजपा के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़ा किए थे। तो क्या लगता है जिस भाजपा को उन्होंने कहा था कि इन्होंने हमारी पार्टी को तोड़ा है, मंत्रिपरिषद हमारा बंगला छीना है, उसके साथ फिर मिल जाना, आखिर राजनीतिक का भी तो कुछ वसूल होना चाहिए। क्या कोई वसूल है या नहीं है? देखिए, ये तो माननीय मुकेश सहनी जी कई बार 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 कहते हैं कि भाजपा ने हमें धोखा दिया, हमारे सभी विधायक को खरीद करके अपने दल में शामिल कर लिया। और पुनः जो स्थिति जो बन रही है, अभी तक तो उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया है कि वो एनडीए के साथ जाएंगे या इंडिया के साथ जाएंगे। किसी के साथ भी अगर जाएंगे तो वो 15 सीट का उनका डिमांड है। उनको अगर जो दल 15 सीट देगी, संभवतः हमारे नेताजी उसी के साथ जाएंगे। दरभंगा के सैनी समाज के भी नेता और लोग कह रहे हैं कि जब उनके हाथ में 3 सीटें थी तो भी उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि में उन्होंने हरीश सहनी को दे करके फिर वापस नहीं दिया। फिर सवर्णा सिंह को उन्होंने टिकट दे दिया, जबकि वहां पर एक और आपके वीआईपी के जिला अध्यक्ष वहां रहते हैं, विनोद बम्पर। उसके बाद आपने मिश्री लाल यादव को टिकट दे दिया, वहां से भी एक सैनी समाज को देना चाहिए, यानी 3 सीट था या 2 सीट मिला ही था, लेकिन उसमें भी सैनी समाज को टिकट। सैनी समाज में आक्रोश है कि फिर इनको पद मिलने के बाद ये अपने समाज को भूल जाते हैं। विगत 2020 के विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी को भाजपा गठबंधन के अंतर्गत 11 सीट मिली थी और 11 सीट में हमारे अलग अलग जगह पे अलग अलग उम्मीदवार चुनाव लड़े थे, जिसमें हमें 4 सीट पर सफलता मिली थी और चारों विधायक हमारे जीत करके हमारे साथ थे। भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों को खरीद करके अपने दल में मिला लिया था। तो उसके बाद मुकेश सहनी जी उसी हिसाब से अलग चुनाव लड़े, जो शाहपुर कमाल, उसके बाद जो है सो चुनाव हुआ आपको बछा में, उसका चुनाव हुआ आपको
मुजफ्फरपुर के मुजफ्फरपुर का जो विधानसभा में चुनाव बुचा बचा, उसके बाद फिर जो ये चुनाव अभी हुआ है, अरे नहीं कुटनी में, ये सब जगह अपनी ताकत वो दिखा चुके हैं। शाहपुर कमाल में भी फायदा तो नहीं हुआ, कोई फायदा 30,000 वोट इनको आया था, बछा में 30,000 वोट आया था, कुटनी में 11,000 वोट आया था। तो संगठन को उसी प्रकार से धीरे धीरे मजबूत किया गया और अपने उनके सहनी समाज के लोग उन पर जो है विश्वास करके सब लोग एकत्रित होकर वोट किए थे। तो इसका सबक भाजपा को भी मिली कि अगर मुकेश, तो चलिए, राजनीति का कोई वसूल होता है या नहीं, ये आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि जदयू के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जब पार्टी बदल सकते हैं तो उनके अगर साथ रहने वाले कोई पार्टी बदल। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जेट सुरक्षा प्राप्त मुकेश सहनी के सामने एक चुनौती है। निर्णय ले चुके हैं कि वो एनडीए के साथ जाएंगे। अगर सूत्रों की माने तो ये वही बात हो चुकी है कि कितनी सीटें उनको मिलेगी। लेकिन सवाल ये है कि जिस भाजपा पर वो आरोप लगाते हुए हैं, जिस भाजपा ने उनके विधायक को तोड़ लिया, उनके पार्टी को समाप्त कर दिया, उनकी सदस्यता समाप्त होने के कगार पर आ गई, इसके अलावा उनका मंत्री पद चला गया, ऐसे भाजपा के साथ एक बार और जाएंगे तो निश्चित तौर पर जनता उनसे सवाल पूछेगी ही। क्या मुकेश सहनी राजनीतिक तौर पर मैच्योर्ड हैं या नहीं, या फिर उन्हें और कुछ अनुभव लेनी चाहिए। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, क्योंकि लगातार हम आपको अब चुनाव अपडेट दिखाएंगे 17 तारीख से, क्योंकि डिबेट में भी हम शामिल करेंगे। अगर कोई वीआईपी के भी कोई प्रवक्ता होंगे तो आएंगे, उनसे सवाल पूछेंगे। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़। धन्यवाद।